हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 से रिलेटेड कुछ महा वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने 50-50 ऑब्जेक्टिव करके दो वीडियो मैंने कवर किया हूँ। ठीक है, मैंने दो वीडियो जो बनाया उसमें 50-50 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिए, यानी कि टोटल बात करें तो 100 ऑब्जेक्टिव हमने करवा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक है, उस वीडियो का लिंक जो है हमारे इस आइटम में मिल जाएगा, आपको इस वीडियो का आइटम मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके आपको पूरा का पूरा वीडियो देख लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में हाईली वेटेज का है। आपको क्लास 10 की ऑब्जेक्टिव में आपको मैथ में स्पेशली बात कर रहा हूँ तो 100 में से 50 बनाना है। ठीक है, अगर आप 50 में 50 बनाते हैं तो 50 में 50 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव जितना से ज़्यादा सही करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कोशिश करता हूँ, मेरी तरफ से ये कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं सोचा हूँ कि मैं आप लोगों को 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन में ऑल का सेटिंग को ऑन करके रखना है, जिससे हमारा हर एक वीडियो का अपडेट आप पर आसानी से चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। ये जो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ दोस्तों, ये मैथ से रिलेटेड है, यानी कि मैथ में मैं आप लोगों को 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पीछे का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है दोस्तों, तो सबसे पहले उस वीडियो का ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के आई टैब में दे दूँगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है बिंदु। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों बिंदु। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों बिंदु। क्या बोला जा रहा है, बिंदु -12 -18 का भुज क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो इसमें जो पहला का जो होता है उसको एक्स अक्ष बोला जाता है, जो दूसरा का होता है उसको वाई अक्ष बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है और वाई अक्ष को कोटि। यानी कि अगर पूछा जाएगा भुज का मान, तो आपने बताया एक्स अक्ष को, तो एक्स का मान कितना है -12, इसलिए इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ऐसे जो होता है कार्तीय तल होता है, इसमें जो फर्स्ट चतुर्थांश उसमें प्लस प्लस होता है, यानी कि एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। अगर दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें एक्स क्या होता है, माइनस होता है, वाई क्या होता है, प्लस होता है। अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो एक्स क्या होता है, माइनस होता है, वाई क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि दोनों क्या होता है, माइनस होता है। आपसे क्या पूछा था कि तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तृतीय चतुर्थांश में कौन होगा, उसमें कौन होगा, माइनस माइनस वाला होगा। कौन होगा, माइनस माइनस वाला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी से हमारा काम बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो -4 -6। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है दोस्तों बिंदु P -6 -8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में कर देना है इस दोनों का स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसको जोड़ करके आप स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि इसका जो आपको राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 इकाई कितना जाएगा 10 इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 6,5 बिंदु बी -4,3 से समदूरस्थ हो। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु निकालना है जहाँ से इस पॉइंट की दूरी या इस पॉइंट से दूरी यहाँ का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जो सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 0,9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है यदि वृत्त के व्यास की सिरों का नियामक वृत्त है दोस्तों, इस वृत्त के व्यास ये होता है, तो इसके सिरों का नियामक यानी कि इसका और इसका नियामक दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 2,3। ठीक है, और इसका दिया हुआ -4,3। कितना दिया है, -4,3। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, इसका सेंटर का पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। पहलक्का वाला इसमें 2 है, इसमें 4 है, दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, 2 प्लस -4 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, इसको 2 से भाग लगा देना है, कॉमा 3 है इसमें पहला, इसमें कितना है 3 3 कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका आपको जो राइट आंसर हो जाएगा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यानी कि -2, -5। ठीक है, कितना हो जाएगा? -2, -5। अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है दोस्तों कि बिंदु पी है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है -4, -2, जिसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्यू है, बिंदु क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 6। इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मध्य बिंदु को निकालने के लिए सिंपल मैट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको पहलक्का और इसका पहलक्का को जोड़ देना, यानी कि 2, 5। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा ना, ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है -4 और +8 को जोड़ देना है, 2 से भाग लगा देना है। इसमें इधर कितना है? 2 और इधर कितना है? 6। इसको जोड़ देना है, 2 से भाग लगा देना है। ठीक है, दूसरे प्रकार से इधर आ जाएगा 4/2, इधर आ जाएगा आपको 8/2, यानी कि कितना आ जाएगा? इसको काटिएगा 2 बार में, इसको काटिएगा 4 बार में, यानी कि 2, 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका जो आंसर आ जाएगा कितना जाएगा? 2, 4। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन इसका कहाँ है। इसका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है दोस्तों ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, बी 5, 6 को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह क्या है? वो किस अनुपात में बांटती है? तो यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, ये जो जिस अनुपात में बांटती है, ठीक है, उस अनुपात का मान वो किस अनुपात में बांटती है वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अब नंबर ए। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि 1:2। कितना हो जाएगा? 1:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष जो होंगे वो इस प्रकार से हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट नहीं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2। ठीक है, इंटू y3 - y1 प्लस x3। ठीक है, x3 इंटू y1 - y2। इस प्रकार से आप इसको जब रख के सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, यानी कि 21/2 वर्ग मात्रक। कितना हो जाएगा? 21/2 वर्ग मात्रक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि बिंदु K2 K,2 -3, -4 तथा 7, -5 संरेख हो तो K का मान बताना है। संरेख है दोस्तों, तो संरेख है तो इसके K का मान निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा था, इसका आंसर जो होगा दोस्तों -63। कितना हो जाएगा? -63। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है दोस्तों कि 22, 20 और 0, 6 के मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको पहलक्का इसका पहलक्का को जोड़ देना है। तो 22 से 0 कितना हो जाएगा? 22। इसको दो से भाग लगा देना है। इसका 20, इसमें 16 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 36। 2 से भाग लगा देना है। इस प्रकार से इसका जाएगा 11, ये कर जाएगा 18, यानी कि 11,18। कितना हो जाएगा? 11,18। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है उसमें एक्स का मान होता है, वाई का मान कितना होता है? 0। यानी कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसमें एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई कितना होगा? यहाँ पे वाई कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है 10 के पावर, क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 10 के पावर 2 वाई है। कितना है दोस्तों? 10 के पावर 2 वाई है, वो बराबर है किसके? 25 के। ठीक है, तो 10 के पावर वाई माइनस वाई का मान पूछा है, कुछ नहीं करना दोस्तों। 10 के पावर 2 वाई बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा इसका, तो इस प्रकार से यहाँ से 10 के पावर वाई की वैल्यू कितना जाएगा? 5। कितना जाएगा? 5। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों? 10 के पावर माइनस वाई निकालना है, यानी कि इसका उल्टा कर देना है। तो 10 के पावर माइनस वाई जो होगा, यानी कि इसका उल्टा हो गया है, तो इसको भी उल्टा कर देना, यानी कि 5 के क्या हो जाएगा? 1/5। कितना हो जाएगा इसका? 1/5। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? एक रैखिक समीकरण का जो घात होता है 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है रैखिक समीकरण जो दिया हुआ ये x + 3y - 4 बराबर 0 और ये दूसरा दिया 2x - 5y - 1 बराबर 0, इसका ये किस प्रकार का समीकरण है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो समीकरण है आप इसको अनुपातों की तुलना कर लीजिएगा। x में 1 है, इसमें x में कितना है? 2। इसमें x में y में कितना है दोस्तों? 3 है। ठीक है, इसमें y में कितना है? -5 है। अगर बात करें इसमें, तो अगर इसमें बात करें तो इसमें -4 है दोस्तों, बटा इसमें कितना है? -1 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है दोस्तों? ना ही ये बराबर है ना ही ये बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? अविरोधी समीकरण। क्या हो जाएगा? अविरोधी समीकरण। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है दोस्तों समीकरण जो दिया हुआ है निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, आपको तुलना कर लेना है। 6 इसमें x में कितना है? 6 और इसमें x में कितना है? 3, तो एक 6/3 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे। इसमें y में कितना है? -2। y में कितना है दोस्तों?
इसमें फिर से तुलना कर लेते हैं। इसमें एक्स में कितना है 6, इसमें एक्स में कितना है 3 बटा 3 लिख देंगे बराबर। इसमें वाई में कितना है तो -2, कितना है -2 बटा, इसमें वाई में कितना है -1 बराबर दे देंगे। कांस्टेंट कितना है इसमें 9 बटा, इसमें कांस्टेंट कितना है 12। इस प्रकार से इस कट जाएगा दोस्तों, तो 3 3 9 कट जाएंगे, 3 चौक 12 कट जाएगा, यहाँ से माइनस कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यानी कि ये बराबर नहीं है इसके, ये बराबर नहीं है इसके। इस प्रकार से यहाँ जो दोस्तों यहाँ जो इसका जो लाइन ड्रॉ होगा वो कैसा बनेगा, समांतर। क्या बनेगा, समांतर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बोला जा रहा है 2x², क्या बोला जा रहा है 2x² -3x -5। इसका एक शून्यक बताना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 5 को 2 से गुना कर देना है, कितना जाएगा 10। 10 को ऐसा गुना करना है, तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आ जाए, जोड़ने घटाने में कितना जाए -3। आपको क्या करना है 5 और 2, 5 2 कितना जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, 5 में से 2 घटा देंगे कितना जाएगा 3। इस प्रकार से इसका जो शून्यक आ जाएगा दोस्तों, आपको इसका जो एक शून्यक आ जाएगा, इस प्रकार से इसका जो शून्यक आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा -1। कितना जाएगा -1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो इसमें से कौन बहुपद है, यानी कि बहुपद को पहचानना है। तो बहुपद कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर बात करें, मैं आपको एलिमिनेट करके बताता हूँ कि कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि इसमें रूट में एक्स है। ठीक है, और ये भी बहुपद नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स के पावर में जो है वो एक्स के पावर में है। ठीक है, यानी कि अगर इसको नीचे ले जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और ये रूट में एक्स सही है तो ये भी नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है, बहुपद इतना का घात क्या है। घात बताना है दोस्तों, तो सब देख लीजिए, जो अचर है, यानी कि जो चर है, चर का मान, चर में कितना है दोस्तों y, तो y का सबसे ज़्यादा पावर कितना है 2, तो इसका से इसका जो घात हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 बोला जा रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा जो है द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 के मूल हो, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको अल्फा और बीटा का मान निकाल देना है और इस कंडीशन पे रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 इसका आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है, बहुपद जो दिया हुआ है dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, गुणनफल पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है। गुणनफल का सिंपल ट्रिक होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। इसमें c की वैल्यू बात करते हैं, c का वैल्यू कितना है b, और a की वैल्यू कितना है तो d, यानी कि हो जाएगा b/a, कितना हो जाएगा इस प्रकार से। गुणनफल पूछा है ना, चलिए गुणनफल की बात कर लेते हैं। हाँ, तो गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल कुछ नहीं करना है, अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, जिसमें c की वैल्यू कितना है a, तो a बटा ए कितना है दोस्तों, इसमें डी है, a/d इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है दोस्तों, यदि बहुपद ax² + ax - b के एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, तो b का मान क्या होगा। तो इसमें एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो b का मान पूछा था, b का मान जो होगा कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है दोस्तों, त्रिघात बहुपद जो दिया हुआ है ये x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यक जो है अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का निकालना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फार्मूला आता है दोस्तों -b/a। क्या होता है -b/a। इसमें बात करें तो -b का मान कितना है -7, कितना है माइनस, एक तो फार्मूला का है, एक ये माइनस में है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7/a की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 1 है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि +7, कितना हो जाएगा +7। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक जो है वो 5 - 3 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, बेहतरीन ट्रिक है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ये जो द्विघात बहुपद पूछा है, द्विघात बहुपद के निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले द्विघात बहुपद ही लिख देना, यानी कि x² लिख देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, और इसको लिख देना है 5 को। ठीक है, इसका जो x लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्लस होता है, लेकिन प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3। ठीक है, इस प्रकार से यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा x² - 5x - 3। देख लीजिए दोस्तों कहाँ है इसका आंसर, x² - 5x - 3। ठीक है, गुणनफल द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, हाँ देखिए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 23 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो यानी कि इसको मौसन निकाला जाता है। यूक्लिड ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो मौसन निकालने का तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 देखते हैं, निम्न से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो केवल एक से और अपने आप से करता है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 20 का, यानी कि 25 नहीं 23 है, कितना है 23, ये क्या है अभाज्य संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, मौसा पूछा है दोस्तों। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें दोस्तों तो वो कितना होता है, भाज्य संख्या सबसे छोटी जो होता है 4 होता है, क्या होता है 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है, कितना होता है 2। इस दोनों का मौसा की बात करें दोस्तों तो मौसा कितना हो जाएगा, इसका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15 और 20 का क्या पूछा है, लौसा और मौसा का अनुपात। तो 5, 15 और 20 का जो दोस्तों मौसा हो जाएगा, इसका जो मौसा होगा दोस्तों, इसका जो मौसा होगा वो मौसा कितना होगा, इसका जो मौसा होगा वो कितना होगा 5, कितना होगा 5। अब बात करें लौसा का, तो लौसा जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। इस प्रकार से आप काट ही लिएगा दोस्तों, तो 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 12:1 कितना हो जाएगा इसका 12:1, कितना हो जाएगा 12:1, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, डी, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमें बता दिया दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना था 2 था, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना था 4, इसका गुणनफल पूछा ही नहीं, कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है दोस्तों, पाई/2 क्या है, पाई/2 जो है परिमेय संख्या, क्या है दोस्तों पाई/2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। पाई/2 क्या है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 30 बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 30 बोला जा रहा है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताना है। तो 2 तथा 2.5 के बीच जो अपरिमेय संख्या है वो √5 है, क्या है √5, इसमें से √5 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों। तो 2/11 का दशमलव प्रसार यानी कि 2 को भाग लगाना है कितना से 11 से, इस प्रकार से आप लगाइएगा दोस्तों। तो आप अगर बात करें तो पहले 0 देंगे, दशमलव देंगे, इस प्रकार से 0 दे देंगे, ठीक है। 11 एक बार में लग जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9। तो यहाँ दशमलव दे दिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, तो आप कितना बार लगाएंगे 8 बार में, कितना लगाएंगे 1 बार में लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है, क्वेश्चन में 32 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार 7 है। दशमलव प्रसार शांत करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो इतना भी है 88, 210, 16, 110, इसका आपको फैक्टराइजेशन कर लेना है, ऐसे करके गुणनखंड करके चेक कर लीजिएगा, चेक कीजिएगा दोस्तों। तो आपको इस रूप में देखना चाहिए, 2 के पावर n के रूप के होना चाहिए, चाहे 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, चाहे दोनों के कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी क्या होगा वो शांत होगा, ठीक है। तो 32 जो है इसका जो आपको राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15/1600, कितना हो जाएगा 15/1600, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। 33 बोला जा रहा है 3.27 के ऊपर जो रैकरिंग है ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जो 3.27 के पावर जो रैकरिंग है ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं, इसका सरलतम रूप क्या होगा दोस्तों, इसका सरलतम रूप करना यानी कि इसका कट्टम कुटम करना है, देख लीजिएगा किसी पहाड़े से कट जाए पूरा तो काट दीजिएगा, नहीं तो आपको सरलतम रूप में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप जितना से जितना कर सकते हैं उतना आपको करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या, क्या है n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा। देखिए n एक प्राकृत संख्या है तो अगर कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, अगर n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या हो सकता है, यानी कि अगर मान लेते हैं 2 है या 3 है या कोई भी है, ये सब प्राकृत संख्या ही नहीं है दोस्तों। तो क्या करना है, इसको आप इसमें रख दीजिए, तो क्या हो सकता है, अगर मैं 4 यहाँ रख दूंगा तो 4 का तो 2 निकल जाएगा स्क्वायर रूट, अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो क्या हो सकता है दोस्तों, अगर n प्राकृत संख्या है तो √n जो होगा दोस्तों वो क्या क्या हो सकता है, तो वो क्या क्या हो सकता है दोस्तों, वो कभी प्राकृत संख्या भी हो सकता है, कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, यानी कि कभी उसका स्क्वायर रूट निकल भी जाता है और कभी नहीं भी निकलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है a+d इसका क्या होगा सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने का आपको सिंपल तरीका पता है, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देना है। तो इसका जो सार्वंतर आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा
डी कितना आ जाएगा डी, क्योंकि इसमें से अगर बात करें तो ए प्लस डी में से जब ए घटाइएगा दोस्तों तो ए से तो ए कट जाएगा, कितना बचेगा डी घटेगा, डी बचेगा, कितना बचेगा डी बचेगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद 78 है। तो 78 जो पद है इसको क्या करना है आपको 78 ऐसे लिख देना है, ठीक है। बराबर में क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रथम पद जो दिया है 3 वो उसको लिख देना है, प्लस n-1 तो रहेगा ही, इंटू में डी लिख देना है। डी कितना है दोस्तों, पीछे वाले आगे में से घटा लीजिएगा, आप कितना जाएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। 78 बराबर 3 प्लस कितना हो जाएगा इधर 5n माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3 में से 5 कितना जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा -2, यानी कि 5n माइनस कितना बचेगा 2, ठीक है। तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, यानी कि 78 और प्लस कितना हो जाएगा 80 और बराबर कितना आ जाएगा उधर में 5, तो 5n, ठीक है। तो 5 से ये कट जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 16 6 5 यानी कि 16 बार में, ठीक है। तो इस प्रकार से n का जो माना जाएगा कितना जाएगा 16, यानी कि इसका जो 16वां पद है वो कितना है 78, कितना 16वां, ठीक है। अगले क्वेश्चन की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है, 38 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी निकालने का आपको तरीका पता है, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को उड़ा लेना है। अगर सर्वंतर समान है तो अगर सर्वंतर समान होगा तो वो क्या होगा एपी कहलाएगा। अगर सर्वंतर समान नहीं होगा तो क्या होगा वो एपी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो 38 जो है इसको आपको राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है ये जो पदों की संख्या बताना है, क्या बताना है पदों की संख्या। तो कुछ नहीं करना आपको, लास्ट टर्म यानी कि अगर फार्मूला की बात करें तो एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी करना है, ठीक है। इसमें आपको लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म कितना है इसको 34, ठीक है, यानी कि इसको 34 यहाँ पे रख देना है। आपको प्रथम पद पता ही है, यहाँ पे रख देना है प्रथम पद और प्लस यहाँ से क्या करना है आपको n का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप n का मान निकालिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से जो 39 है इसका आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ना है भाई, 41 की तरफ नहीं, 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है दोस्तों। तो 17वां पद को कैसे लिखते हैं A17 और लिखा जाता है A प्लस 16D, ठीक है। और उसके 10वें पद की बात करें तो A10 इसको लिखा जाता है A प्लस 9D, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें बोला जा रहा है 17वां पद यानी कि A प्लस 16D, ठीक है डी, और इसको जो 10वां पद से 7 क्या है 7 अधिक है, ये ना है। देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर निकालना है। तो वही आपको इक्वेशन इक्वेट कर दीजिएगा। इक्वेशन इक्वेट करने के बाद आपको इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 40 जो है इसका आपको राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 बोला जा रहा है दोस्तों किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है, प्रथम पद यानी कि ए जो है कितना है 13 है और सार्वंतर कितना है -4 है, कितना है सार्वंतर कितना है तो -4 है, ठीक है। इसका प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों प्रथम 10 पद यानी कि एन के जगह पे कितना है 10, तो आपको कुछ करना है फार्मूला पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका क्या होता है फार्मूला होता है n का मान पता है 10 पदों का योगफल निकालना है, ये आपको पता ही है। इस प्रकार से आपको उसको क्या कीजिएगा आप 10 पदों का योगफल निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो 10 पदों का जो योगफल आएगा दोस्तों वो आपको आ जाएगा कितना जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा यानी कि -50, कितना जाएगा -50। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 बोला जा रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है n इंटू n प्लस 1/2, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन 43 बोला जा रहा है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ में ए बी बटा डी ई जो है बी सी बटा डी एफ है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए दोस्तों समरूप होने के लिए कंडीशन होता है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अनुपात जो है भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है, अनुपातिक होना चाहिए। तो ये थेल्स प्रमेय से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोण ए जो है वो किसके बराबर चाहिए कोण डी के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 बोला जा रहा है दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और ए डी बटा डी बी जो है कितना है 3/5 है, तो ए सी जो है 5.6 है। तब क्या करना है हमको ए ई का मान निकालना है। क्या करना है दोस्तों ए ई का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है थेल्सी प्रमेय लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से जो 44 है इसका आपको राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कितना जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोला जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा √2a है, कितनी है 2a है, जिसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों इसकी ऊंचाई जो होगी √2 कितना हो जाएगा दोस्तों √3 इंटू ए, कितना हो जाएगा √3 इंटू ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु है, ठीक है। पी क्यू इस प्रकार से है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। तो इस प्रकार से दोस्तों त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। ये क्या है, ए बी सी। इसमें पी क्यू कोई पैरेलल लाइन खींचा गया है, पी क्यू, ठीक है, बी सी के साथ बनाना आपको पता ही है, थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय से वो लगाना कैसे आपको पता ही होगा कि ये इसका अनुपात बराबर होता है, इसका अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जो सॉल्व करिएगा दोस्तों, इसका आप कुछ नहीं करना है, बस आपको बस इक्वेट करके देखना है, ठीक है। तो 46 जो है इसका आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। 47 बोला जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर कितना है दोस्तों 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए सी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। कौन सी का मान क्या होगा दोस्तों, कौन सी का मान निकालना है, क्या करना है दोस्तों, कौन सी का मान निकालना है, ठीक है। तो 47 जो है इसका आपको राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोला जा रहा है त्रिभुज एबीसी में डी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। इसमें क्या है, ए बी बटा डी जो है पैरेलल है किसके, मतलब बराबर है बी सी बटा ई एफ के, और ए सी बटा डी एफ जो बराबर है किसके 3/5 के, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, देख लीजिए 3/5 है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसा ही लिख देना, ठीक है। तो 47 जो हो जाएगा दोस्तों 48 न है, हाँ, तो 48 जो है जाएगा दोस्तों इसका आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है दोस्तों सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, अगर सेक 45 डिग्री की बात करें दोस्तों, तो वो होता है कितना 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे 2 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप इसका जो सेक 45 डिग्री का स्क्वायर कीजिएगा ना दोस्तों, सेक 45 डिग्री का स्क्वायर यानी कि सेक 45 डिग्री का मान था √2, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा -2, यानी कि स्क्वायर से रूट कर जाएगा, कितना हो जाएगा 2 - 2, 2 - 2 कितना होता है 0, कितना होता है 0। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 चला जाए, यदि α/4 बराबर 15 डिग्री है तो √3 इंटू कॉस अल्फा का मान क्या होगा दोस्तों। तो √3 इंटू कॉस अल्फा का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ 51 बोला जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है कॉसेक माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉसेक माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर का मान क्या होता है। 51 जो बोला जा रहा है दोस्तों वो आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं। कॉट सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू कितना होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है दोस्तों वो आपको हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 हो गया, ठीक है। अगले को नहीं, सॉरी, इसका तो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसका ये नहीं होगा, tan स्क्वायर थीटा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला जा रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री बोला है, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री बोला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 53 का कितना हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। कितना हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 लेते हैं। क्वेश्चन 54 बोला जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 54 बोला जा रहा है दोस्तों, यदि कॉस ए का मान दिया हुआ 1/2, ठीक है, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसका जो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 लेते हैं। सही विकल्प को चुनिए। 9 सेक स्क्वायर -9 tan स्क्वायर के बराबर किसके होगा। तो देखिए दोस्तों 9 इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या लगेगा 9 कॉमन लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि 9 को 1 से गुना करेंगे कितना जाएगा 9, ठीक है। इस प्रकार से जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है कॉस इंटू टैन ए, कॉस इंटू टैन ए। तो कॉस ए इंटू टैन ए की वैल्यू क्या होता है देखिए दोस्तों, तो कॉस ए क्या बोला है कॉस ए इंटू टैन ए की वैल्यू पूछा है। देखिए दोस्तों कॉस ए को तो हम ऐसा ही छोड़ सकते हैं गुना, टैन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अब बटा कॉस ए। तो कॉस ए तो कॉस ए कर जाए कितना बचेगा दोस्तों साइन ए। इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साइन ए। अगले क्वेश्चन के बदल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
57 बोला जा रहा है साइन 30 इंटू कॉट 60 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको जो मेन एंगल होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको अलावा और कुछ दिख जाएगा दोस्तों, उसका आंसर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, यानी कि 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58 बोला जा रहा है दोस्तों, इसका जो हाँ तो दोस्तों जो 57 नंबर था दोस्तों, 57 नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों, अभी जो मैंने बताया है 57 नंबर, ठीक है 50 जो 57 नंबर दोस्तों देखिए tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों, tan 30 का मान रखिएगा, साइन 30 का मान रखिएगा, कॉट 60 का मान रखिएगा, कॉसेक 60 का मान रखिएगा, इस प्रकार से रख करके आप इसको गुना कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेन जो एंगल होता है जैसे कि अगर 15 रहता 30 रहता, ठीक है मतलब कि इसको छोड़ा करके 0 30 45 60 90 इसको छोड़ा करके अगर रहता, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है, लेकिन इसका ये नहीं होगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है दोस्तों, यदि √3 इंटू सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान निकालना है दोस्तों, इसका जो थीटा का मान हो जाएगा दोस्तों, इसका जो थीटा का मान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है दोस्तों, ये दिए गए समीकरण त्रिभुज ABC में AB बटा AC जो है बराबर क्या होगा। तो AB बटा AC का मान पूछा है ना दोस्तों, तो इसमें AB बटा AC का जो मान होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 बोला जा रहा है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो साइन अल्फा का जो मान होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, हमको कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 लेते हैं। 61 बोला जा रहा है दोस्तों, कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको साइन 45 डिग्री का मान याद होगा दोस्तों, तो उसका आपको उल्टा कर देना है। ठीक है दोस्तों, 0 30 45 होता है, उसका कितना होता है 1/√2, तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा √2, कितना हो जाएगा √2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है दोस्तों, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉस इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 62 नंबर था दोस्तों, इसका आपको राइट आंसर पता चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज कितना क्वेश्चन कर लिया 62, यानी कि लगभग आज हमने कितना क्वेश्चन किया है 62 क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो 100 में से हमने आपको बता दिया है कि 62 क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे जो क्वेश्चन बचा इसमें का जो 100 क्वेश्चन है उसमें से मैंने आपको 62 क्वेश्चन बता दिया हूँ। जो क्वेश्चन बच गया है उस क्वेश्चन में अगले वीडियो में कर लूँगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको हमारी चैनल जो है इस चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन में ऑल का सेटिंग कर लेना है, जिससे हमारा जो भी वीडियो होगा वो आपके पास चला जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो का क्या कीजिएगा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा। ठीक है, और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों।